बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह जल्ला शाअनहू ने हमें जो दीन अता फरमाया है, जहाँ पर इस दीन पर ईमान लाना ज़रूरी है और इस पर अमल करना ज़रूरी है, इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें इस दीन पर यकीन होना चाहिए। यानी ये जो दीन का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम पढ़ते हैं, तो हम पूरे यकीन के साथ इस कलमे को पढ़ें कि ये जो कलमा अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है, दीन अता फरमाया है, तो ये 100% हमें यकीन है कि ये बिल्कुल सच्चा है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। यकीन हमें काम देगा। यकीन के बगैर वैसे अल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा करते रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर दो शख्स थे, एक नेक मुत्तकी परहेज़गार था, कोई एक फासिक फाजिर था। दोनों का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बज़रिया वही मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि जो नेक आदमी था, मुत्तकी परहेज़गार था, वो जहन्नम के अंदर है, और जो फासिक फाजिर था वो जन्नत के अंदर है। अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया, नेक को जहन्नम के अंदर फेंक दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी तशवीश भी हुई और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तहकीक हाल के लिए दोनों के घर तशरीफ़ लेकर गए। पहले नेक के पास गए, नेक की जो बीवी थी, नेक का जो घर था, नेक की जो बीवी थी, उसके पास गए और उससे जाकर पूछा कि मुझे बताओ कि वो क्या किया करता था। बीवी ने कहा सब लोग जानते हैं कि बड़ा मुत्तकी परहेज़गार था, इबादत गुजार था, वो ये सारे अच्छे काम करता था। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि उसकी कोई ख़ास बात बताओ कि जो इसका कोई ख़ास अमल था। तो बीवी ने कहा कि और तो इसकी कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन रात को जब सोने के लिए लेटता तो वो ये कहा करता था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए हैं, मूसा का दीन बहुत मुबारक है, अगर हक है, अगर सच्चा है तो बहुत मुबारक दीन है। वो ये जुमला कहा करता था, अगर हक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी और उसके बाद वो जो फासिक फाजिर था उसके घर तशरीफ़ लेकर गए और उसकी बीवी से जाकर पूछा। उसकी बीवी ने कहा सब लोग जानते हैं कि वो गुनाहगार था, बदकार था, यानी कोई अच्छा आदमी नहीं था, फासिक फाजिर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कोई ख़ास बात बताओ। तो उसकी बीवी ने कहा कि ये रात को जब सोता, गुनाहगार तो था, लेकिन रात को जब सोता था तो यूँ कहा करता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह मा जाअ मूसा अला मा जाअ मूसा, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं और अल्लाह का शुक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का जो दीन है इस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। तो इससे मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि ये यकीन है। जो फासिक फाजिर था उसको अल्लाह के दीन पर यकीन था, उस यकीन की वजह से अल्लाह पाक ने उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दिया। और जो इबादत गुजार था, गो के वो इबादत तो किया करता था लेकिन उसको यकीन नहीं था, वो यूँ कहता था कि अगर ये हक पर हो, अगर वाली बात उसके अंदर वो डाला करता था। तो यही बात मेरे भाइयों और दोस्तों हमारे लिए भी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो कुछ हमारे पास लेकर आए हैं, हमें 100% उस पर यकीन होना चाहिए। अगर मगर इस किस्म का कोई जुमला हमें दीन के साथ और हुजूर की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता करना ही नहीं चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता, कि अगर ऐसा है या अगर वैसा है या अगर मगर। ये जुमले जो हैं इंसान को जो है ना बहुत ज़्यादा दूर करने वाले जुमले हैं, अल्लाह के रहमत से और जन्नत से दूर करने वाले जुमले हैं। अल्लाह ने जो कुछ कह दिया बस सही है, अल्लाह के रसूल का जो अमल है बस वो सही है, इसके अंदर कोई अगर मगर वाली गुंजाइश नहीं है। तो हमें ये यकीन अपने अंदर पैदा करना चाहिए। इस यकीन के साथ अगर हम इस दीन पर अमल करेंगे, इस दीन पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अगर हमारे अंदर यकीन हुआ और यकीन तो है लेकिन हमने अमल नहीं कर सके, लेकिन यकीन हमारा सही था, फिर भी इस यकीन की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में दाखिल ज़रूर फरमाएंगे। अगरचे गुनाहों की वजह से हमें सज़ा भी मिल जाए, लेकिन अगर यकीन हमारा कामिल है तो ये यकीन एक ना एक दिन हमें जन्नत के अंदर लेकर जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामिल यकीन के साथ इस दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।